नमस्कार दोस्तों। आपको ये सब बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए हम इतना दूर आए हैं वीडियो शूट करने के लिए। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। चारों तरफ देखिए, एकदम फूल ही फूल है। बहुत सुंदर लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पर घुमाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि आप लोग तो घर में होंगे, अपने अपने घर में दिवाली की तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो आप लोग तो घूम नहीं पाते होंगे। हम तो सुबह में घूमने के लिए आए हैं, तो आपके लिए ये प्यारा सा वीडियो लाए हैं। तो आपको अगर पसंद आता है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं इसी के साथ एक ऐसा घटना आपको बताने जा रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि कलयुग में भी ऐसा होता है। कलयुग में ही ऐसा होता है। आज मैं ऐसे माता पिता, मजबूर माता पिता की स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो लोग अपने बच्चे को बहुत ही मेहनत से, बहुत परिश्रम से पाले हैं। उनका एक बेटा है, एक बेटी है, और उनके कोई नौकरी नहीं है। तो बहुत कठिनाई से और शादी होता है उस महिला की, कहिए तो, क्योंकि उसकी छोटी वाली बहन की शादी पहले हो गई। वो ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो इसलिए उसका शादी पहले हो गया। तो पहले ये होता था कि अगर छोटी वाली को पहले शादी हो गया तो उससे बड़ी वाली को प्रॉब्लम होता था। तो उस प्रॉब्लम की वजह से, प्रॉब्लम तो होने लगा, तो प्रॉब्लम की वजह से एक ऐसे इंसान से उनकी शादी कर दी गई जो बेरोज़गार था, कुछ करता नहीं था। यहाँ तक कि उसका घर बार भी खुद का नहीं था। तो उसके भाई लोगों ने उनका शादी कर दिया, अपने ही घर में रख लिया उनको, घर जमाई बना करके। घर जमाई बना करके तो रख लिया, लेकिन अब उनको खुद का रोज़गार भी होना चाहिए ना। खुद का रोज़गार भी तो चाहिए। तो वो इंसान छोटा मोटा काम करने लगा अपने गांव में, गांव घर में ही, अपने ससुराल में ही। और वो लड़का थोड़ा सा बदमाश था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बदमाश था, मतलब लड़कीबाजी टाइप से था, और शराबी वगैरह, मतलब सारा अवगुण उसमें था। तो इस तरह से वो महिला दो बच्चों को जन्म दी। पहले लड़की हुई और बाद में लड़का हुआ। लड़की को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, एकदम से प्यार नहीं करती थी। बहुत उसको, मतलब कोई भी चीज़ देना लेना या किसी तरह का प्यार वाला व्यवहार ही नहीं करती थी वो उसके साथ। और उसका जो बच्चा हुआ, जो लड़का हुआ, लड़का 7 महीने में हो गया। अब 7 महीने में हुआ ऐसा बच्चा, एकदम चूहा जैसा दिखता था, और जो दूध पीता था ना, वो दूध उसका पूरा बॉडी में दिखता था। मतलब जिधर जिधर पेट में जा रहा है ना, उधर उधर दिखता था। मतलब लाल लाल दिखता था बच्चा, और पूरा मतलब दिखता था। तो ऐसे बच्चे को उस माँ ने बहुत मेहनत से पाला, और अपने पति को भी संभाला, क्योंकि उसका पति एक नंबर का बदचलन टाइप का इंसान था। उसको भी संभाला। उसके बाद जो हुआ, बहुत कठिनाइयों के साथ उन बच्चों का परवरिश माँ के बदौलत ही हुआ। और वो इंसान तो काफ़ी बिगड़ा हुआ था, और उसकी जो साली का शादी हुआ था पहले, उससे भी चक्कर चलने लगा। उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा ये था, क्या बोलें उसका, इतना मतलब नेचर ख़राब था ना, बहुत ही ज़्यादा नेचर ख़राब था। तो जो उसकी वाइफ है, वो बहुत समझाती बुझाती और मार खाती उस इंसान का, और फिर भी अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से की है। तो अब जब बच्चा लोग बड़ा हो गया, तो क्या हुआ कि लड़की का शादी में भी धोखा हो गया। पता चलता है कि लड़का ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसको नौकरी मिलने वाला है, और उसका शादी हो गया। बहुत पैसा भी देना पड़ा। हालांकि उस बीच में नौकरी भी लग गया था उनके हस्बैंड को, तो मेरे पापा ने ही लगवाया था। तो वो जा कर के धोखा से शादी हो गया उनका बेटी का। उसके बाद वो बेटी तो चली गई, अब ये लड़का यहाँ रह गया। अब लड़का बेरोज़गार था, तो उसकी बहन की बदौलत ही, उसका बहन की बदौलत, उसका बहन तो कुछ करके, मतलब मिल उल गाड़ करके वो अमीर हो गई, अपना जगह पर आ गई। लेकिन उसका जो लड़का था वो बेरोज़गार टाइप का था, तो उसकी बहन ने ही उसको सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाया,
उसको ट्रैक्टर वगैरह ख़रीदने में और फॉर्म वगैरह में हेल्प की, पैसा वैसा का बहुत सारा चीज़ हेल्प की और शादी वादी सब चीज़ करवाने में। उसके बाद वो भाई बहन में दुश्मनी हो जाता है और उसके बाद मैंने पैसे की बात को लेकर के भाई बहन में दुश्मनी हो जाता है। अपना जीजा को गाली गलौज करके घर से निकाल देता है वो लड़का। उसके बाद होता है क्या कि उसकी बहन का और जो उसके माता पिता हैं लड़की से उनका जो है कनेक्शन कट जाता है। कनेक्शन कट जाने की वजह से जो है कि वो उनका देखभाल नहीं कर पाती है। उनका देखभाल नहीं कर पाती है तो सारा जिम्मेदारी इस लड़के के ऊपर आ जाती है। अब इसका जो पत्नी है, लड़का का पत्नी है, और ये जो लड़का है अपनी पत्नी की बातों में अपने माता पिता को बहुत ये करता है। मतलब घर में बहुत ज़्यादा, गांव में तो लोग पुराने विचार के रहते हैं तो बैल वैल बहुत सारे रखते हैं। बैल वैल रखना तो, बैल गाय रखना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो लोगों को लगता है कि ये लोग हमारे मतलब सिर्फ पैसा उड़ा देते हैं। तो हम लोग मैंने विचार दोनों का मेल नहीं करता है। वो चाहते हैं कि सारा पैसा मतलब पैसा कमाने में ही लगाएं जितना नौकरी का पैसा है। तो उन लोगों में मतभेद होता है और वे लोग इसी तरह मतभेद होते होते माँ बाप को पूछने नहीं लगता है। अब जो माँ है उनका शरीर अकड़ने लग जाता है। हालांकि उतना उम्र नहीं है, अभी 60 के आसपास ही होगा। तो इतना में तो 60, हाँ 60 के आसपास होगा। तो उनका जो शरीर है धीरे धीरे दर्द करने लगता है। तो दर्द करने लगता है तो वो दर्द की गोलियां लेती है, क्योंकि बेटा भी एक डॉक्टर का कहीं काम करता है। तो दवाइयाँ लेती है और दर्द का दवाई खा करके बाकी सब इग्नोर करते चली जाती है। लेकिन इग्नोर करने से तो होता नहीं है और प्रॉब्लम बढ़ते चला जाता है। हाथ पैर पूरा खींचने लगता है, मतलब अकड़ जाता है इस तरह से। और उसको पानी भी, गर्म पानी नहीं देती है उसकी बहू, ना ही ठीक से खाना देती है, ना ही उसके कपड़े धो देती है। जबकि चलना फिरना उसकी सास का बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होता है। और वो खुद भी जॉब में है। उसकी जो बहू है जॉब करती है, छोटा मोटा ही जॉब है लेकिन जॉब करती है वो। और उसका बेटा कमाता है, अच्छा खासा कमाता है, मतलब फॉर्म से कमाता है, करीब लाख रुपया कमाता है। और गाड़ी से भी 30-35 हज़ार करीब आ ही जाता है। उसके बाद जो पेंशन है वो भी पैसा सारा ब्लैंक चेक लेकर के जो लड़का है ब्लैंक चेक अपना पापा से ले लेता है और सारा पैसा निकाल लेता है, कुछ भी नहीं रहने देता है। और अपना ससुराल में सपोर्ट करता है लेकिन अपने माँ बाप को देखता नहीं है। एक बार जितिया का पूजा की थी उसकी माँ, तो टीका लगाने जाती है अपने बेटे को, तो बेटा मुंह फेर लेता है इतना ज़्यादा। जब मेरे पापा डेट किए तो उसके बाद से बेटा बात करने लगा कि माँ बाप मतलब ये माँ बाप के प्रति थोड़ा सा उसका ये हुआ, ध्यान हुआ कि नहीं माँ बाप छोड़ के चले जाएंगे एक दिन बोल के। लेकिन फिर भी उसको क्या मंत्र मार देती है उसकी पत्नी कि अभी उसके पापा बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब था। हमारा घर के बाजू में ही उनका घर है। तो पूरा खांस रहे थे, उल्टी कर रहे थे, लेकिन नहीं देखे कि कोई इलाज करवाता है उनका। तो मेरे चचेरे भाई को वो जो उनकी लड़की थी फ़ोन करके बोली कि मेरे पापा को 500 रुपया दे देना, चुपके से जा कर के देना, पता नहीं चले कि तुम उनको पैसा देने आया है या दिया है। ऐसा मतलब उन्हीं का पैसा खा रहा है, सारा पेंशन का पैसा खा रहा है, लेकिन उनका इलाज नहीं करवाना चाह रहा है। ऐसा भी कोई इंसान होता है और उसका कितना मतलब दिमागदार इंसान होगा कि जिसका पैसा खा रहा है उसी को इलाज नहीं करवा रहा है। और तो वो जो लड़की है उनकी लड़की है, इकलौती जो लड़की है, अपनी माँ को लेकर के गई है, क्योंकि यहाँ बहुत कंडीशन ख़राब था, तबीयत ख़राब हो जाता है तो वहीं ले जाती है। तो वहाँ लेकर के गई है, अभी थोड़ा ठीक है वहाँ पर, अपने बेटी के यहाँ पर है। और उसका पिताजी तो यहीं थे, तो उनका भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। हम लोग भी जाते हैं तो बहुत अजीब तरह से बिहेव करता है ये लोग। तो हम लोग में भी कोई नहीं जाता है उनके यहाँ। तो कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है, और क्यों गिरता है ये मतलब अगर फ़ायदा देखता तो अपने माता पिता को तो केयर तो करना चाहता है, लेकिन सॉरी पैसा तो चाहता है लेकिन केयर करना नहीं चाहता है कोई। ऐसी घोर कलयुग है, दुनिया आ चुकी है। तो इन लोगों को मतलब इनका टाइम आएगा तो मतलब ये लोग
कैसे इनका मतलब इनका जो बेटा बेटी लोग हैं, इनको भी तो वही चीज़ देख कर के आगे जा कर के ये सब चीज़ उनके साथ भी होगा। तो ये लोग समझते क्यों नहीं हैं कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग होता है जो एक बच्चे की तरह होता है, तो उनको केयर करना होता है। चाहे वो केयर करने के लिए बोले या ना बोले, लेकिन उनको केयर करना होता है। जैसे हम लोग को हमारे बच्चे जो होते हैं खाना खिलाने के लिए हम लोग को एड़ी चोटी का ये करना पड़ता है, कभी एक्टिंग करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, तो ठक ठक के खिलाना पड़ता है। इसी तरह से एक माता पिता भी एक बच्चे की तरह होते हैं, तो उनका भी हम लोग को इसी तरह से केयर करना चाहिए। लेकिन ये लोग है पता नहीं किस गुमान में है, हमको तो समझ में नहीं आता है। काश ये लोग मेरा वीडियो देखे तो इन लोगों को ज़रूर हाँ हम मेरा ही ऊपर ये लोग ब्लेम करेगा कि मेरा ऊपर वीडियो बना रहा है। लेकिन माफ़ करना भाई, मैं तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये दुनिया में बहुत सारे जगह पर होता है। और ये लोग पता है हमको भी बात करने के लिए मना करता है कि मेरे माता पिता से बात मत करो। भगवान जाने ये लोग को क्या प्रॉब्लम है। मेरा आसपास में अगर किसी के साथ गलत होगा तो हम तो उसको सपोर्ट करेंगे ही ना। अगर खाना नहीं खाया हुआ रहेगा तो खाना तो देंगे ना। लेकिन ये लोग हमको मना करता है कि खाना भी मत दो और बात भी मत करो, और बाकी लोग को भी नहीं आने देता है अपना घर में, ताकि उनके जो माता पिता हैं किसी तरह तड़प 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 के मरें। पता नहीं ये लोग को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आता है। हो सकता है ये लोग सोचते होंगे कि मेरी बहन जो सपोर्ट करती है अपना माता पिता को, तो सारा धन वही ले जाती है। लेकिन ले कैसे जाएगी? ये लोग तो ब्लैंक चेक दिया जाता है तो सारा पैसा तो निकाल लेता है, फिर क्या लेके जाती होगी? कुछ नहीं लेके जाती है, फिर भी लोगों को परेशानी है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो अब हम आप लोग के ऊपर सोचते हैं और आप लोग जवाब दीजिए कि ऐसे कुपुत्र को और कुपुत्र बहू को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, या इनको भगवान सज़ा देगा? क्योंकि ये फैमिली मैटर है, तो इसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर तो नहीं कर सकता बाहर का लोग, सिर्फ अपने विचार रख सकते हैं। तो आप लोग अपने अपने विचार रखिए और बताइए कि मेरा जो कहना है, मेरा जो सोचना है, मेरा कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बोलिएगा। और इस तरह की समाज में बुराइयां हो रही हैं, उसको आईना दिखाने का काम हम करते हैं। तो जिसको जिसको सही लगेगा लाइक करना, नहीं सही लगेगा डिसलाइक करना, ठीक है? और मेरी बातों को सोचना समझना। तो तब तक के लिए नमस्कार। खूबसूरत लोकेशन के साथ देख लीजिए एक बार घूम के, कितना सुंदर नज़ारा है। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्कार। अपना अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।